जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर सीआरपीएफ की नई भर्ती का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके ऑनलाइन आवेदन भी जो है आज से शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो पोस्ट रहने वाली है वो लगभग 1458 पोस्ट रहेगी और इसमें एएसआई के पद और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के पद रहने वाले हैं। आप 25 जनवरी के पहले आवेदन कर लीजिएगा। 25 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। देखिए यहाँ पर इसके वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके सिलेबस को, एग्ज़ाम पैटर्न को, किस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस क्या है इसको हम देखेंगे, टॉपिक वाइज सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं कि कितने नंबर का क्या यहाँ पर पूछा जाएगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर आने वाले हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर एएसआई की जो पोस्ट है उसके लिए आप लोगों को 12वीं जो पास होना चाहिए, पास आपको टाइपिंग आना चाहिए, ठीक है। उसके साथ अगर हेड कांस्टेबल की बात करें तो इसमें सिर्फ आप लोगों को 12th पास होना चाहिए, इसके लिए टाइपिंग की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो इस भर्ती की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का सबसे पहले सीबीटी होने वाला है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, है ना। उसके बाद आप लोगों का फिजिकल होगा, यानी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आप लोगों के स्टेप्स रहने वाले इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया में। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, तो आप लोगों को सबसे पहले इसके सिलेबस को समझ के अपनी तैयारी शुरू करनी है। बाद का मैटर है कि जो फिजिकल है उसमें क्या होगा, मेडिकल में क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके एग्जाम पैटर्न को समझिए किस तरीके से यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 90 मिनट का जो समय है आप लोगों को एग्जाम के लिए दिया जाएगा और यहाँ पर आपको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो तैयारी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से करनी होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहेंगे, कंप्यूटर बेस्ड जो है एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों का सब्जेक्ट कौन कौन से दिए हुए हैं वो चीज़ें यहाँ पर आप समझिए। हिंदी और इंग्लिश में से आप लोगों को कोई भी एक चूज़ करना है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप लोगों को जो है हिंदी मीडियम के क्वेश्चन आएंगे जो कि हिंदी सब्जेक्ट से। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर वो 25 क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे 25 नंबर के। अब देखिए यहाँ पर अगला है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आप लोगों को पूछा जाएगा, यानी जीके, जीएस, करंट अफेयर से प्रश्न आएंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 इसके लिए भी नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं। जनरल इंटेलिजेंस है ना, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चंस रहेंगे 25 नंबर के। वहीं आपके मैथ्स की अगर हम बात करें तो ये भी आप लोगों को जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चंस यहाँ पर रहने वाले 25 नंबर के। ये तो ओवरव्यू हो गया इसका जो एग्जाम पैटर्न है, कुछ तो इस तरीके से रहने वाला है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले कि आप लोगों के टॉपिक कौन कौन से है। अगर हम बात करें हिंदी में, जनरल जीके जीएस में, अगर हम बात करें मैथ्स में, अगर हम बात करते हैं रीजनिंग में, तो यहाँ पर टॉपिक वाइज देखेंगे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न यहाँ पर बनेंगे वो चीज़ों को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले जो जीके जीएस वाला पोर्शन है उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कौन कौन सी टॉपिक है। देखिए करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा 1 साल का, पिछले 1 साल का आप लोगों को करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देश से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को आएंगे। उसके बाद जो है खेल और सिनेमा, ठीक है, इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, भारतीय संविधान हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं संस्कृति, राजनीति और राष्ट्रीय जो मामले हैं वो आप लोगों को पूछे जाएंगे। महत्वपूर्ण घटनाएं, ठीक है, पुरस्कार सम्मान, आर्थिक दृष्टि से प्रश्न आएंगे, भूगोल, वैज्ञानिक अनुसंधान और महत्वपूर्ण दिन और तारीख है। इन सब चीज़ से आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पर टोटल जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 25 प्रश्न रहने वाले हैं इस सब्जेक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक आप लोगों को तैयार करने हैं इस भर्ती के लिए। अगला यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है उस तरीके से क्या क्या यहाँ पर पूछा जाएगा। अब ये टॉपिक जो है आप लोगों का रीजनिंग का रहेगा। इसमें आप लोगों को 25 प्रश्न आएंगे और 25 क्वेश्चन ही आप लोगों 25 नंबर के ही रहने वाले हैं। देखिए इसमें क्या क्या टॉपिक है, अंकगणितीय तर्क, ठीक है, समानताएं, मतभेद, दृश्य स्मृति, रिश्ते और अवधारणा, ठीक है, स्थानीय दृश्यावलोकन, ठीक है, और आपका अंकगणितीय श्रृंखला से क्वेश्चन आएंगे, अवलोकन से, ठीक है, गैर मौखिक श्रृंखला। उसके बाद अगर हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, स्थानीय जो उन्मुखीकरण, भेदभाव और जो है चित्रात्मक वर्गीकरण, ये टॉपिक है आपके रीजनिंग के। इससे 25 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे आएंगे। अब यहाँ पर इस एग्ज़ाम के लिए बेस्ट बुक अगर आप देख रहे हैं तो आप कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक लेनी चाहिए। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिटेल बता दूंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को लेनी चाहिए। अगले सिलेबस की ओर बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर हम देखेंगे मैथ्स का सिलेबस कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक है और किस से कितने क्या प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए संख्या जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या प्रणाली से आपको क्वेश्चन आएंगे। उसमें मौलिक अंकगणितीय से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रतिशत, ठीक है, समानुपात, अनुपात,
समय दूरी, ठीक है, ग्राफ्स से क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे, भिन्नात्मक संख्या, दशमलव, ठीक है, औसत ब्याज, लाभ हानि, क्षेत्र मिति, बीजगणित, ठीक है, बीजगणित से 1 या 2 प्रश्न आ सकते हैं, है ना, संपूर्ण संख्याओं की गणना, संख्या के बीच संबंध, समय और काम, ठीक है, छूट, ज्योमेट्री और रेखीय जो है यहाँ पर समीकरण से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये मैथ्स का टॉपिक है और इसी से भी आप लोगों को 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक देखते हैं हिंदी का, कि हिंदी में कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक रहने वाले हैं। हिंदी बिल्कुल आसान पूछी जाती है ना, जैसे एसएससी जीडी में पूछी जाती है उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है और एक काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, जम के तैयारी कर लीजिए, यहाँ पर सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। देखिए उपसर्ग से क्वेश्चन आएंगे, संधि और जो है संधि विच्छेद, ठीक है, विलोम शब्द, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, कार्यालयीय पत्रों के संबंधित ज्ञान आपको पूछा जाएगा, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय, ठीक है, शब्द युग्म और वाक्य शुद्धि, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, समास संज्ञा, अनेकार्थी शब्द, ठीक है, वाच्य क्रिया और हिंदी की जो है वाक्यों का जो भी अंग्रेजी में अनुवाद होता है, ठीक है, रूपांतरण वाला जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा। तो ये आपका पूरा फुल डिटेल सिलेबस था, है ना। 100 नंबर का आप लोगों का पेपर होगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अब आपको बुक कौन सी लेनी है, ठीक है, इसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इसकी वीडियो बना के दे दूंगा कि कौन सी बुक आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए लेनी चाहिए। अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।